मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग की दुनिया ना मतलब सच में बड़ी ही कमाल की होती है। बिल्कुल। वहाँ एक तरह की स्पष्टता होती है, एक सटीकता होती है। जैसे अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे मशीन तुरंत उस दरार को दिखा देती है। हाँ, डॉक्टर उंगली रखकर बता देता है कि समस्या ठीक इसी जगह पर है और इसे ऐसे ठीक किया जाएगा। सही बात है। और हम इंसानों को ना ये स्पष्टता बहुत सुकून देती है। हमें चीजें दिखाई देना, उन्हें मापना और उन्हें अलग अलग खांचों में बांटना बहुत पसंद है। ये तो इंसानी फितरत है। हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। जब हर समस्या का एक दृश्य और सटीक कारण सामने होता है तो उसका समाधान खोजना ना एक गणित के सवाल को हल करने जैसा हो जाता है। लेकिन फिर हम जीवन के मानसिक उतार चढ़ाव की दुनिया में कदम रखते हैं। तनाव, टूटे हुए रिश्ते और अपने ही मन के भीतर चल रहे संघर्ष। और अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल। डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर एक गहरे अकेलेपन का कोई एक्सरे तो होता नहीं है। हम एक ऐसे परिदृश्य को देखने लगते हैं जो बहुत ही धुंधला और उलझा हुआ है। और यहीं पर आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन दर्शन के बीच का एक बहुत ही दिलचस्प पुल बनता है। जब मशीनें इंसान के भीतर के इस धुंधलेपन को नहीं पढ़ पाती तब हमें एक अलग तरह के ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है। एक ऐसा ढांचा जो इस मानसिक उथल पुथल को एक दिशा दे सके। तो चलिए फिर आज इसी ढांचे की परतों को खोलते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं उसका नाम है धर्मा एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द सोल, यानी धर्म और आत्मा की वास्तुकला। बहुत ही गहरा विषय है ये। वाकई यह मूल रूप से श्री कृष्ण के उपदेशों का एक ऐसा संकलन है जो बाहरी दुनिया से ज्यादा इंसान के भीतर चल रहे युद्धों को शांत करने का रास्ता दिखाता है। एकदम सही कहा आपने। इसे हम एक तरह की प्राचीन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब सीबीटी या आध्यात्मिक स्टोइसिज्म भी कह सकते हैं। मैं कहूंगी कि इस तुलना को यहाँ समझना बहुत जरूरी है। इस चर्चा का लक्ष्य किन्हीं पुरानी दार्शनिक बातों को बस दोहराना नहीं है। कोई लेक्चर नहीं दे रहे हम यहाँ। बिल्कुल नहीं। असली उद्देश्य इस दर्शन के पीछे के तंत्र मतलब इसके मैकेनिज्म को समझना है। तनाव, असफलता और क्रोध से निपटने के लिए ये स्रोत जो टूल किट देता है वो केवल कहने के लिए नहीं है। हाँ, वो प्रैक्टिकल है। बहुत प्रैक्टिकल है। ये इंसानी मनोविज्ञान के बहुत ही गहरे स्तर पर काम करता है। तो चलिए सीधे इस वास्तुकला की नींव से शुरुआत करते हैं। जब हम ताकत की बात करते हैं तो आज के समाज में ताकत का मतलब क्या है? पैसा, पावर। हाँ, एक बड़ा बैंक बैलेंस, समाज में रसूख या शारीरिक बल। लेकिन ये स्रोत एक बहुत ही अलग दावा करता है। इसके अनुसार जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धन या शरीर की ताकत नहीं बल्कि मन की शांति है। मन की शांति। शांत मन वाले व्यक्ति को कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। स्रोत कहता है कि कठिन समय केवल इंसान के साहस की परीक्षा लेने आता है। इस विचार को ना थोड़ा गहराई से डिकोड करने की जरूरत है। अक्सर लोग मन की शांति को निष्क्रियता या महत्वाकांक्षा की कमी मान लेते हैं। हाँ, जैसे कि इंसान ने हार मान ली। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तर्क ये है कि मन की शांति कोई विलासिता या लग्जरी नहीं है बल्कि ये जीवन रूपी इमारत की मुख्य लोड बेरिंग वॉल है। अच्छा, लोड बेरिंग वॉल। हाँ, स्रोत में पेड़ और तूफान का जो जिक्र है वो इसी विज्ञान को समझाता है। तूफान हमेशा मजबूत पेड़ों की परीक्षा लेते हैं, कमजोर पौधों की नहीं। यहाँ मैं थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। मतलब आज के दौर में जहाँ पैसे और पावर को ही सबसे बड़ी सुरक्षा माना जाता है, जहाँ एक मेडिकल इमरजेंसी इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई खत्म कर सकती है, ये तो एक कड़वी सच्चाई है। तो वहाँ क्या केवल मन की शांति से जीवन के बड़े बड़े तूफानों का सामना किया जा सकता है? क्या यह विचार आज की कठोर वास्तविकताओं के सामने थोड़ा आदर्शवादी या किताबी नहीं लगता? मैं समझ सकती हूँ, ये एक बहुत ही जायज संदेह है। इसे इस तरह से समझना ज्यादा सटीक होगा। पैसा, पावर या रुतबा इंसान के लिए बाहरी संसाधन जुटा सकते हैं। एक सेफ्टी नेट बना सकते हैं। बिल्कुल, वे एक मजबूत छत बना सकते हैं ताकि तूफान से बचा जा सके। लेकिन उस छत के नीचे बैठे इंसान के दिमाग के भीतर क्या चल रहा है ये पैसा तय नहीं कर सकता। अरे वाह, ये बहुत गहरी बात है। अगर इंसान का अपना नर्वस सिस्टम हर वक्त खतरे के सायरन बजा रहा है तो वो महलों में बैठकर भी असुरक्षा से कांपता रहेगा। मन की शांति वो आंतरिक स्थिरता है जो इंसान को बाहरी संसाधन छिन जाने के बाद भी दोबारा खड़े होने की क्षमता देती है। एक स्मार्टफोन की स्क्रीन टूटना बाहरी नुकसान है, लेकिन अगर उसकी बैटरी या मदरबोर्ड ही खराब हो जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। मन की शांति वही मदरबोर्ड है। भाई, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। मतलब बाहरी ढांचा चाहे जितना भव्य हो,
अगर अंदर का मदरबोर्ड शॉर्ट सर्किट कर रहा है तो सिस्टम क्रैश होना तय है। एकदम तय है। तो जब ये इतना स्पष्ट है कि आंतरिक स्थिरता ही असली ताकत है, तो इंसान इसे पहचानने से चूक क्यों जाता है? यहां पर हमारा ध्यान इंसान के सबसे बड़े वायरस की ओर जाता है, डर। और यहीं से इस वास्तुकला की दीवारें खड़ी होती हैं। श्रोत अर्जुन का उदाहरण देता है कि यदि वो डर के कारण युद्ध छोड़ देता तो कभी अपने असली क्षमता को नहीं पहचान पाता। और पता है, अर्जुन का वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा होना और अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने से घबराना, ये केवल किसी प्राचीन कहानी का हिस्सा नहीं है। तो और क्या है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये आज के आधुनिक युग का इम्पोस्टर सिंड्रोम है। ओह, इम्पोस्टर सिंड्रोम। हाँ, जब इंसान किसी बड़ी चुनौती के सामने खड़ा होता है तो उसका दिमाग उसे ये विश्वास दिलाने लगता है कि वो इस चुनौती के लायक ही नहीं है। मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझ में वो बात नहीं है। डर के वजह से इंसान अपनी सीमाओं को खुद ही से कोड़ लेता है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत ये भी तो कहता है कि खुद को कभी दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। हर इंसान में एक विशेषता होती है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। पर कहीं ये विचार आज के दौर की उस टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तरह तो नहीं है, जहां हर किसी को बिना किसी मेहनत के ये महसूस करवाया जाता है कि वे बहुत खास हैं। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि हर इंसान जन्म से ही महान है और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो असली मतलब क्या है इसका? ये दर्शन इस बात पर जोर देता है कि हर व्यक्ति की एक विशिष्ट उपयोगिता, मतलब एक यूनिक यूटिलिटी होती है। अर्जुन का उदाहरण इसलिए दिया गया क्योंकि उसका कर्म युद्ध करना था, संन्यास लेना नहीं। समझ रहा हूँ। जब इंसान किसी दूसरे की नकल करने की कोशिश करता है या डर के मारे अपने स्वाभाविक गुणों को दबा देता है, तब उसकी असली क्षमता छिप जाती है। और इस डर से बाहर निकलने का जो तरीका स्रोत सुझाता है वो भी बहुत दिलचस्प है। इसमें बीज और वृक्ष के रूपक का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर हम इसे आधुनिक भाषा में समझें तो ये बिल्कुल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या छोटी आदतों के गणित की तरह है। हाँ, माइक्रो एक्शंस। एकदम। हम अक्सर एक बहुत बड़े लक्ष्य को देखकर लकवाग्रस्त हो जाते हैं, मतलब लिटरली पैरालाइज फील करते हैं। लेकिन सबसे विशाल पेड़ भी रातों रात तो खड़ा नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का छोटा सा प्रयास, जिसे हम माइक्रो एक्शन कह सकते हैं, वही महानता की ओर ले जाता है। एकदम सही। दिमाग जब किसी बहुत बड़े काम को देखता है तो घबराकर फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। उसे लगता है कि भागो यहाँ से। हाँ, फाइट और फ्लाइट वाला सीन। लेकिन जब हम उस काम को एक छोटे से बीज जितने आकार में तोड़ देते हैं तो दिमाग का वो डर शांत हो जाता है। ये अपनी क्षमता को धीरे धीरे अनलॉक करने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। चलिए मान लेते हैं कि इंसान ने डर पर काबू पा लिया, उसने बीज बो दिए, छोटे छोटे प्रयास शुरू कर दिए और अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। एक अच्छी शुरुआत हो गई। लेकिन फिर अचानक से कोई बाहरी इंसान, कोई अपना जिसे वो बहुत करीब मानता था, वो जीवन से चला जाता है या बदल जाता है और एक ही झटके में वो पूरी मनोवैज्ञानिक इमारत ढह जाती है। ये बहुत आम है। रिश्ते, अलगाव और अकेलेपन का ये विषय इस स्रोत का शायद सबसे कठोर हिस्सा है। कठोर है लेकिन यथार्थवादी है। रिश्तों के मामले में ये दर्शन किसी भी तरह के भावनात्मक भ्रम को तोड़ देता है। वो कैसे? स्रोत कहता है कि किसी के जाने से टूटना नहीं चाहिए। जो अपना है वो दूर नहीं जाता और जो अपना नहीं है उसे रोकने का कोई अर्थ नहीं। इसमें सबसे गहरी बात ये है कि कुछ लोग जीवन में केवल एक सीख देने आते हैं, मतलब एक लेसन। यहाँ मुझे एक बात कहने का मन कर रहा है। कई बार तो सच में ये लगता है कि ये सबक देने वाले लोग हमारी जिंदगी से दूर ही रहते तो ज्यादा अच्छा था। हाँ, ये तो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही है। मतलब वो अपनी सीख अपने पास रखते और हम शांति से अपना जीवन जीते। लेकिन खैर, मनोविज्ञान की भाषा में इसे आउटसोर्सिंग ऑफ सेल्फ वर्थ कहा जा सकता है ना? बिल्कुल। जब इंसान अपने जीवन का मूल्य किसी दूसरे के व्यवहार से तय करने लगता है। सही बात है। हम अक्सर अपनी खुशी और अपनी पहचान का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में थमा देते हैं। और फिर जब वो चला जाता है तो? जब वो व्यक्ति चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसे ही मनोविज्ञान में कोडिपेंडेंसी कहा जाता है, जबकि स्रोत सिक्योर अटैचमेंट की वकालत करता है। स्रोत सूर्य का जो उदाहरण देता है कि सूर्य हमेशा अकेला चमकता है लेकिन उसकी रोशनी पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देती है, वो इसी तंत्र को समझाता है।
बिल्कुल। सूर्य रोशनी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, उसकी ऊर्जा का स्रोत उसके भीतर है। लेकिन यहाँ एक पेच है। इंसान कोई खगोलीय पिंड या आग का गोला तो है नहीं। हमारी भावनाएं होती हैं, हम दुख महसूस करते हैं। इंसान है तो दर्द तो होगा ही। जब कोई अचानक बदल जाता है तो चोट लगती है। तो क्या इस सूर्य की तरह अकेले चमकने वाले दर्शन का मतलब यह है कि इंसान को अपनी भावनाओं को मारकर एक पत्थर बन जाना चाहिए? नहीं नहीं। क्या ये डिटैचमेंट इंसान को पूरी तरह से संवेदनशील नहीं बना देगा? संवेदनहीनता और आत्मनिर्भरता के बीच की रेखा को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पत्थर बन जाने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जब कोई जीवन से जाता है तो उसका दुख महसूस करना पूरी तरह से मानवीय और प्राकृतिक है। तो फिर बदलाव कहाँ लाना है? स्रोत ये समझा रहा है कि उस दुख को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए। आप दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये मानना कि उस व्यक्ति के बिना आपका कोई मूल्य नहीं है, ये एक तार्किक त्रुटि, मतलब एक लॉजिकल फैलेसी है। अच्छा, मतलब दर्द को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। एकदम। जो व्यक्ति स्वयं की अहमियत पहचान लेता है, वो अकेले होकर भी भीतर से एक मजबूत ढांचा बना रहता है। वो दुनिया से कटता नहीं है, बल्कि दुनिया से एक स्वस्थ तरीके से जुड़ता है। समझ गया। मतलब इंसान को एक शीशे की तरह नहीं होना चाहिए जो केवल दूसरों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करे, बल्कि खुद एक लाइट सोर्स बनना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से समेटा आपने इसे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब रिश्ते टूटते हैं या इंसान किसी धोखे का सामना करता है, तो उसका पहला बाय प्रोडक्ट दुख नहीं होता, बल्कि एक भयंकर क्रोध होता है। बहुत तेज गुस्सा आता है। और ये क्रोध इस पूरी आत्मा की वास्तुकला को जलाकर राख करने की क्षमता रखता है। और इसीलिए स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। और विज्ञान भी तो इस बात की पुष्टि करता है। जब इंसान को बहुत तेज गुस्सा आता है तो दिमाग में एमिगडाला हाईजैक की स्थिति पैदा हो जाती है। एमिगडाला हाईजैक, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो गुस्से के समय पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। मतलब लॉजिक वाली खिड़की बंद? बिल्कुल बंद। उस समय इंसान जो भी कहता है या करता है वो केवल विनाशकारी ही हो सकता है, क्योंकि उसकी सोच पर भावनाओं का कब्जा हो चुका है। तो फिर स्रोत इसका क्या उपाय बताता है? मौन, साइलेंस। मौन? हाँ, जब मन अशांत हो तब मौन रहना सबसे बड़ा अस्त्र बताया गया है, क्योंकि शब्दों में जीवन बनाने और बिगाड़ने दोनों की शक्ति होती है। जीतने वाला वो है जो स्वयं पर विजय प्राप्त करे, न कि वो जो चिल्लाकर दूसरों को चुप करा दे। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान का एक हिस्सा ये भी कहता है कि भावनाओं को दबाना इंसान को अंदर ही अंदर बीमार कर सकता है। सप्रेशन अच्छा नहीं है। ये डिबेट तो चलती ही रहती है। अगर इंसान अपने गुस्से को सिर्फ पीता रहेगा तो क्या वो एक दिन ज्वालामुखी की तरह नहीं फटेगा? क्या ये मौन वास्तव में भावनाओं को दबाने का ही एक रूप नहीं है? मैं कहूंगी कि यह एक बहुत ही शानदार बिंदु है जिसे स्पष्ट करना आवश्यक है। स्रोत जिस मौन की बात कर रहा है वो भावनाओं का गला घोटना या उन्हें दबाना नहीं है। यह एक सर्किट ब्रेकर की तरह है। सर्किट ब्रेकर? हाँ, जब घर में बिजली का वोल्टेज अचानक बहुत बढ़ जाता है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है ताकि घर में आग ना लगे। ओहो। उसी तरह जब एमिगडाला हाईजैक होता है तब मौन वह पॉज बटन है जो तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकता है। इसे हम लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट में होने वाले 5 सेकंड डिले की तरह भी देख सकते हैं ना? वो कैसे? अगर लाइव टीवी पे कुछ गलत या आपत्तिजनक हो जाता है तो वो डिले ऑपरेटर को उस फीड को काटने का समय दे देता है ताकि वो चीज दुनिया के सामने ना जाए। मौन वो 5 सेकंड का डिले है जो विनाशकारी शब्दों को होठों से बाहर आने से रोक देता है ताकि तार्किक दिमाग वापस सक्रिय हो सके। ये तो बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। मौन का उद्देश्य मुद्दे से भागना नहीं है, बल्कि सही समय और सही मनस्थिति के साथ उस मुद्दे को सुलझाना है। स्वयं पर नियंत्रण पाने का अर्थ यही है कि अपनी प्रतिक्रियाओं का चुनाव सोच समझकर किया जाए, न कि आवेग में आकर। क्या बात है। तो जब वो 5 सेकंड का डिले काम कर जाता है, इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस ऑनलाइन आ जाता है और मन शांत हो जाता है, तब क्या होता है? तब इंसान के पास वो ऊर्जा और स्पष्टता बचती है जिसका उपयोग वो अपने जीवन का रास्ता बनाने में कर सकता है। और यहीं से हम अपनी इस मानसिक इमारत की अगली मंजिल पर पहुंचते हैं, कर्म, भाग्य और अपनी राह खुद बनाना। अक्सर एक बहुत ही आम धारणा देखने को मिलती है कि जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा।
इंसान बस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। लेकिन ये दर्शन इस विचार को सिरे से खारिज कर देता है। किस्मत के भरोसे बैठने की इस प्रवृत्ति को ये स्रोत बहुत कड़ी चुनौती देता है ना? बिल्कुल। इसके अनुसार भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिश्रम करने का साहस रखते हैं। सपने देखना आसान है, लेकिन बिना लगातार प्रयास के वे सपने केवल भ्रम हैं। जो लोग दूसरों के सहारे बैठते हैं वो हमेशा प्रतीक्षा ही करते रह जाते हैं। और कठिन रास्तों के बारे में इसमें जो नजरिया दिया गया है वो भी बहुत दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि कठिन रास्ता मतलब बड़ी मंजिल। हाँ, क्योंकि हर कठिनाई इंसान के कौशल मतलब उसके स्किल्स को निखारने का एक अवसर होती है। और इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए स्रोत नदी का जो रूपक देता है वो अद्भुत है। हाँ, कि नदी अपना रास्ता स्वयं बनाती है, पूछकर नहीं बहती। एकदम। इस नदी वाले रूपक को अगर हम आज की तकनीक से जोड़ें तो ये मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम करने के तरीके जैसा लगता है। एआई से कैसे? ये दिलचस्प है। देखिए, एक एआई एल्गोरिदम जब किसी समस्या को हल करने निकलता है तो उसके पास पहले से कोई बना बनाया नक्शा नहीं होता। वो आगे बढ़ता है, दीवार से टकराता है, उस डेटा को फीडबैक की तरह लेता है, अपना रास्ता बदलता है और फिर आगे बढ़ता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है। बिल्कुल। वो बार बार फेल होता है लेकिन कभी रुकता नहीं है। नदी का बहाव भी बिल्कुल फ्लूइड डायनामिक्स का नियम है। वो चट्टान देकर घबराती नहीं है, वो बस पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को खोजकर आगे बढ़ती रहती है। इंसान को भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपना भविष्य खुद लिखना होता है। ये तुलना ये स्पष्ट करती है कि संघर्ष का अर्थ हमेशा किसी चीज से लड़ना नहीं होता। नदी चट्टान से लड़ती नहीं है, वो उसके इर्द गिर्द से बहने का रास्ता ढूंढ लेती है। यही कर्म है। हाँ, भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो आसमान से गिरती है। भाग्य बस इसी निरंतर बहने और प्रयास करने की सांख्यिकीय संभावना मतलब स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का परिणाम है। चलिए, इस एल्गोरिदम ने काम किया। हमने मेहनत की, नदी की तरह अपनी राह बनाई और दुनियावी नजरिए से हम सफल भी हो गए। सब कुछ हासिल हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पूरी भागदौड़, इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या केवल एक बड़ी नौकरी, बड़ा घर या उपलब्धियां ही इंसान को वो सुकून दे सकती हैं जिसकी तलाश में उसने ये सब शुरू किया था? हमारी इस चर्चा का जो शिखर है वो इसी सवाल का जवाब देता है। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड और सच्चा सुख। ये इस पूरी वास्तुकला की छत है ना? बिल्कुल। बाहरी सफलता केवल एक आवरण है। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर है। यदि मन में संतोष ना हो तो सारी दुनिया की दौलत और उपलब्धियां बेकार हैं। इंसान महलों में रहकर भी एक खालीपन का शिकार हो सकता है। तो वो संतोष, वो ठहराव हासिल कैसे किया जाए? इसका केवल एक ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय है, कृतज्ञता। स्रोत कहता है कि शिकायत करने से जीवन कठिन होता है, जबकि कृतज्ञता से जीवन सुंदर बनता है। जो भगवान का या इस अस्तित्व का धन्यवाद करना सीख जाता है उसके लिए परिस्थितियां मायने नहीं रखती। अब यहाँ कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड के पीछे के विज्ञान को समझना भी बहुत जरूरी है। यह केवल कोई फील गुड फैक्टर या आंखें बंद करके दुनिया को अच्छा मान लेने वाला अंधा आशावाद नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बहुत अलग है। जब इंसान कृतज्ञता व्यक्त करता है तो असल में वह अपने दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को रिप्रोग्राम कर रहा होता है। मैं कहूंगी कि इस मैकेनिज्म को समझाना बहुत आवश्यक है। हमारा दिमाग मूल रूप से खतरों को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि हम जिंदा रह सकें। एवोल्यूशन की वजह से। हाँ, इसलिए हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से उस ओर जाता है जो हमारे पास नहीं है या जो गलत है। शिकायत करना इसी प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन लगातार शिकायत करने से दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल का स्तर बढ़ा रहता है। और कृतज्ञता इस प्रणाली को पलट देती है। जब इंसान उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके पास हैं, तो दिमाग खतरे के मोड से बाहर आ जाता है। एकदम सही। वो एक सुरक्षित अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि तनाव को कम करने और खुशी महसूस करने का एक बहुत ही व्यवहारिक न्यूरोलॉजिकल टूल किट है। बिल्कुल। एक आभारी मन के लिए दुख या विफलता कोई सजा नहीं रह जाते। वो इन परिस्थितियों को भी खुद को और अधिक मजबूत बनाने के एक माध्यम के रूप में देखने लगता है। वो जीवन की हर घटना को एक व्यापक दृष्टिकोण से स्वीकार करना सीख जाता है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को, इस पूरी जर्नी को एक साथ जोड़कर देखें, तो ये सचमुच आर्किटेक्चर ऑफ द सोल का एक मास्टर प्लान है। हमने देखा कि बाहरी एक्सरे मशीनें भले ही काम ना करें, लेकिन ये दर्शन हमें भीतर का पूरा ढांचा दिखा देता है। इसकी शुरुआत होती है मन की शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत और नींव बनाने से।
फिर हम इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसे डरों को हराकर और छोटी छोटी शुरुआत करके अपनी दीवारों को मजबूत करते हैं। और जब लोग हमें छोड़कर जाते हैं तो हम अपनी सेल्फ वर्थ को उनसे जोड़कर टूटने के बजाय सूले की तरह अपने भीतर से ऊर्जा लेना सीखते हैं। हम क्रोध के एमिगडाला हाईजैक को मौन के सर्किट ब्रेकर से रोकते हैं। फिर नदी की तरह बिना रुके अपनी राह खुद बनाना हमारे जीवन को एक दिशा देता है। और अंततः कृतज्ञता के विज्ञान के जरिए हम सच्चे सुख की छत का निर्माण करते हैं, जहां इंसान वास्तव में सुकून से जी सकता है। ये सब बाहरी शोर से कटकर अपने भीतर की स्थिरता को खोजने का एक अत्यंत शक्तिशाली मॉडल है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को एक ऐसे मुकाम पर समाप्त करते हैं जो शायद इस पूरी वास्तुकला को देखने का एक नया और थोड़ा अलग नजरिया दे। आज हमने स्रोत के माध्यम से देखा कि जीवन का कठिन समय केवल हमारे साहस की परीक्षा लेने आता है, और जो लोग हमें दुख देते हैं या छोड़कर जाते हैं वे केवल हमें कोई गहरी सीख देने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। हमने ये भी देखा कि जब हम कृतज्ञता का चश्मा पहनते हैं तो असफलताएं भी हमें मजबूत बनाने का काम करती हैं। वाकई अगर ये सब सच है, अगर हर कठिनाई, हर टूटा हुआ रिश्ता और हर दर्द अंततः हमारे ही मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में वास्तव में कुछ भी बुरा या गलत होता ही नहीं है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या ये संभव है कि हर तथाकथित बुरी घटना या असफलता असल में कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि हमारे ही मनोविज्ञान और चेतना को अपग्रेड करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक टूल है? क्या ये पूरा ब्रह्मांड वास्तव में एक ऐसे आध्यात्मिक और मानसिक जिम की तरह काम कर रहा है, जहां हर भारी वजन केवल हमारी आंतरिक मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए रखा गया है? ये एक ऐसा विचार है जिसे हम जितनी गहराई से सोचेंगे, जीवन का धुंधलापन उतना ही छंटता चला जाएगा।